अब तक आपने देखा। कितनी बढ़िया खुशबू, सच्ची में ये तो बिल्कुल असली रजनीगंधा जैसा लग रहा है। लेकिन भाभी लाखात उसको एलर्जी है रजनीगंधा की खुशबू से। कहीं एक तरफ दर्द छुपा के लाखा के हाथ ना लगे। सिरसा के भरे बाजार में यो अतरंगी कपड़े पहन के घूम रही थी तारी दोनों छोरियां। फिल्मों में काम करने का नया शौक चढ़ा इन दोनों ने। ऑडिशन देने के लिए गई थी। ना माँ, मैं तो यूं भरपाई के कहने पे गई थी। आ जान दे, आज तेरे बापू ने घने लाड प्यार ते सिर पे चढ़ा रखी है ना। अब आगे चल मेरे साथ। बड़ो, मैं जरा पानी वानी पूछ के आती हूँ। सुन भरपाई, रो मत। वो के ना सब तेरे ते नाराज है, इसलिए गुस्से में ये सब बोल दिया उन्होंने। बुरा मत मानना, ठीक से? गुस्सा तो वैसे भी अपनों पे ही होता है। एक बात बता, इतने घर में इतना असहज महसूस हो रहा से इन कपड़ों में, तो ये कपड़े पहन के तू बाजार कैसे गई? अरे कुछ ना है भाभी, आप मारे को अकेला छोड़ दो। विनती करती हूँ मैं आपसे, मारे को किसी से कोई बात ना करनी है। रिबू, देख पायल, मारे को ना यो रोज रोज की खिटपिट पसंद ना से घर में। तू ना वरदान के साथ ज्यादा बहस ना करया कर। नादान छोरा से गर्म खून है, गुस्से में आकर दो बातें कर भी दे तो उसको दिल पे मत लगाया कर। तू तो समझदार से थोड़ा सा बड़पन दिखाएगी तो थारा का छोटा ना हो जाएगा छोरी। माँ जी, मारे को तो यो ज्ञान बांट दिया आपने, बहुत बढ़िया बात से। अब यो थोड़ा बहुत ज्ञान छोरे ने भी दे देती आप तो यो नौबती ना आती। रिश्तों की कदर ही ना है उसने, भाप भी लागू मैं उसकी। 2-4 बात उसका भले के लिए सुना भी दी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों से इस तरह कोई ताव दिखाए कि मुंह फुला के बैठ गया तब से। अब तक घर तो ना आया होगा वो। मालूम है मारे को, यो सब ना जानबूझ के करे है वो, ताकि सब घर में उसकी चिंता में मगन रहे। माँ जी उसने समझाओ थोड़ा, इतना गुस्सा ठीक ना सह, तभी घर में सब राजी खुशी रहेंगे। गलत कह रही हूँ के? इस नौकरानी को भी मनाना पड़ेगा। कोई ना प्रज्ञा, चल मना ले। कितनी बुरी हूं ना मैं। मारे को पता है कि तुम्हारे को माफ ना करेगी, पर गलती तुम्हारी ही थी ना, इसलिए माफी मांग रही हूँ। आज जो तूने किया ना मारे लिए, वो कोई ना कर सकता था। तूने मारे लिए कितनी बेइज्जती झेली। मैं तारा यो एहसान पूरी जिंदगी ना भूलूंगी। चुप हो जाओ। मैं तो भूल ही गई। एक मिनट। यो देख,
थारे लेके लेके आई हूँ। थारे को ये हमारा सूट बहुत पसंद है ना, जो तू रख ले। ना ना दीदी, मारे को माफ कर दो, मैं यूँ ना ले सकती हूँ। पहले ही हमारे पास बहुत कपड़े से, इसका क्या करूँगी? गिफ्ट समझ के रख ले। इसकी जरूरत ना से। देख भरपाई, अब ज्यादा बहसबाजी ना कर। तुम्हारी बहन जैसी है ना, तो बहन का तोहफा समझ के रख। चल पकड़। ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। अरे अपनों को कोई थैंक यू बोले के? तो सच में हमारी बहन है। भरपाई एक बात बोल, आज जो भी हम दोनों के बीच हुआ तो किसी से कहेगी तो नहीं ना? आप चिंता ना करो, जो बात हमारे ही बीच में रहेगी, किसी से ना कहूंगी। तो फिर खा हमारी कसम। आपकी कसम। कितनी अच्छी है रे तू भरपाई। थैंक यू। चलो, अब इस उल्लू से मारे को कोई खतरा ना है, पर इस नौकरानी को मनाने के चक्कर में मारे को अपनी सबसे फेवरेट ड्रेस देनी पड़ गई। कोई ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अरे वरदान, तू? मैंने लगा तेरे भैया आ गए। तू थोड़ा और देर से आ जाता है, हम थोड़ी और चिंता कर लेते तेरी। शहर में कोई काम धाम कर लिया के जो घरान में इतनी देर लगने लगी है तुझे, हैं? अरे भाभी, बात तो सुन। ये ले लो। भाभी, आज के बाद ना हमारे लिए खाना मत बनाना। क्यों भाई, कोई अनशन पे बैठना चाहता है के? भाभी, वो के है ना, ये ऊपर वाले की दया और माँ के आशीर्वाद से ना मैंने शहर में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली और कुछ पैसे मिल जाएंगे उससे। तो आज के बाद मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगा, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत ना है। नौकरी? जी भाभी, आप ही ने कहा था ना कि अपने पैरों पे खड़ा हो जा, हैं, नाम रोशन कर घर वालों का, कुछ करके दिखा जीवन में। तो मैंने भी ना शहर में एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली है, और कुछ 5,000 रुपए के करीब मिल जाते। तो आज के बाद ना मैं अपना खर्चा खुद ही उठा लूंगा और आपको हमारी चिंता करने की ना कोई जरूरत ना है। वाह वरदान, अब यो सोच होगी तेरी। हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इतने दिन तेरे भैया ने तुझे पाला, अब बाहर 2 पैसे कमान लाग रहा है, नौकरी मिल गई है तने, तो घर वालों को भूल गया, बाहर दाना पानी ढूंढ लिया तूने। अरे भाभी, वो आप हमारे को गलत समझ रहे हो। हमारा यो मतलब था कि जो भाई पर हमारा ऊपर से खर्चा पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है, वो मैं अपनी आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना ना किया। बाहर 2 पैसे कमान लाग रहा है तो ये बात तुम्हारे को सुनान लाग रहा है। अपनी चालाकी ना बंद कर दिए और हर महीने की तनख्वाह हमारे हाथ में रख दियो। अभी तो इतना सयाना ना हुआ है कि अपने खर्चे खुद चला ले। अब तक हम तेरे खर्चे चलाते आए हैं। तेरा तो खुद मन करना चाहिए कि मैं भैया का हाथ बटाऊं, घर में हाथ बटाऊं, और तुम्हारे को सुनान लग रहा है उल्टा। तने पता ना है कितनी तंगी चल रही है घर में। पर भाभी, वो पैसे मना। पर कुछ ना, जो बोल दिया वो बोल दिया। मने इस बारे में कोई बहस ना चाहिए। तुझे तो इसको अपना फर्ज मानना चाहिए। भगवान ने तुझे मौका दिया इस घर के लिए कुछ करने का, समझ गया? जी। और हाँ सुन, सारा ध्यान यो नौकरी वोकरी पे लगान की जरूरत ना है, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे। मैं ना चाहती कि तो 4 साल की फीस बर्बाद करे। बाहर जितना पैसा कमाना है कमा, मगर एक नंबर भी परीक्षा में कम ना आना चाहिए, वो भी तेरा फर्ज है। जी भाभी। अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, खाना खा ले। के बात है पायल, जरा सी आवाज ऊंची क्या की, यो तो कमाऊ सपूत बन गया। ऊंची आवाज से सारी अड़क निकल गई इसकी। अब तो 5,000 रुपए अलग से आ जावेंगे घर में। गोबर के चक्कर में ना हमारे कपड़ों में भी बास आने लगी।
इब फटाफट नहा के कपड़े बदल लेती हूँ। लगता है भाभी ना है कमरे में। बावड़ा हो गया के? मारी एक सलाह मान अजय भाई, कुछ भी हो जाए पर ब्याह ना कराइयो। मैं क्यों ना करूं भाई ब्याह? देखना कितना अपनापन लगता था यो कमरे में। राणा भाई का कमरा भी अपना कमरा लगता था, और भाभी के आने से इसका नक्शा बदल गया। बीच में बॉर्डर आ गया। ये हमारा के कभी कभी तो राणा भाई का भी ना लगता यो कमरा। ये बात तो तू सही कह रहा भाई। जैसे सिर्फ भाभी का हो अपनापन चला जाता है रे। ओ तेरी, क्यों यो? सांप देख लिया के? अरे सांप ना दिखा, यो देख के देख लिया। ये भाई परफ्यूम है ना, जिसका विज्ञापन टीवी और अखबार में खूब आता है। अरे भाई, इसका विज्ञापन तो मैंने भी कल रात को टीवी पे देखा था। पता है क्यों है? विज्ञापन में एक हीरो जैसा लड़का, इसको लेके यूं 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 करके पूरी बॉडी पे लगा लिया, और उसके बाद सारे गांव की छोरियां उसके पीछे यूं 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 करके भागे हैं। सच्ची? हाँ, जैसे शिकार करेंगे उसका। क्यों? प्यार करने के लिए। पर भाई, राणा भाई तो शादीशुदा मर्द है, उनको ये सब की क्या जरूरत? और इब किन छोरियों को भगाएंगे अपने पीछे? नादान है तू। काम तो फिर भी करे है ना, छोरी एक हो या 10, क्या पता राणा भाई अपनी मैडम जी के लिए लाए हो। अब अपने राणा भाई बेचारे सीधे साधे हनुमान भक्त जो है ना, धीरे धीरे कतई रंगीन होते जा रहे हैं। अरे क्यों भाई, किसको रंगीन बनाने की बातें कर रहे हो तुम दोनों? इब हम के बताएंगे? बताया तो आपने नहीं। ये नहीं बताया? यो ही कि छोरियों पे जादू करने वाला परफ्यूम लाए हो आप। देखा? यो के मारा तो ना है। पिंकी भाभी इशारों में कुछ समझाना चाहती है राणा भाई को। अबे यो के आपस में फुसफुसाते रहोगे या हमारे को बताओगे भी कि यो है के? लगता है आपने इसका विज्ञापन ना देखा, फिर इसी में आपको समझाने में दिक्कत हो रही है। इसको लगा के हीरो ना दर्जनों छोरियों को अपने आगे पीछे भगा सकता है। और यो तारे पास आया कहां से? देखो, हमारे पास कहां से आ सकता है यो? आपके कमरे में रखा था, हमारा तो ना हो सकता ना यो। दिमाग का दही ना करो, चलो अब निकल रहे हैं ऐसे। चलो। अरे भाई, हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा ना, तो एक बार इसे लगा के देख लो। चल भैया, रात बहुत होगी, निकल रहे हैं ऐसे दोनों। चल। अरे अबे चल। जयराम जी की। चल चल चल। ये पिंकी जी की खुशी इसमें है तो हमारी खुशी भी उनकी खुशी में है। उनको खुश करने के लिए ना जी मैं कुछ भी करूंगा। हे भगवान, अब आराम से मैं यो फुस देख सकती सो। वाह, इतनी मीठी मीठी खुशबू से, इससे तो मैं लक्की जी को पक्का मना लूंगी। इब का हल पूरे कमरे में लगाती सू।
इब कहा हो, कपड़ों में भी डाल देती सू। इब तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी लक्की जी को मनाने में। इनकी हंसी मारे को खतरे की घंटी से कम ना लागे है। कहीं फिर से कुछ अतरंगी करने का तो ना सोच रहा है ना ये। क्या हुआ जी, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? यो कहाँ से मिल गया आपको? हमारा मतलब है यो आपके पास कैसे आ गई? किस चीज की बोतल है? मर्च की दवा ववा है क्या? समझ ना आया हमारे को। इब्ना, आप ज्यादा ना बनो पिंकी जी। हमारे को पता है आपने जो हमारे लिए रासलीला रची है ना, आपकी ये जो कातिलाना अदा है ना पिंकी जी, आंखों आंखों में, बातों बातों में और इशारों इशारों में, बजरंगबली जी की कसम हमारे को तो मार ही डालती है। कहना क्या चाहते हो हमारे को कुछ समझ ना आ रहा है। सब कुछ समझ के भी जो ना समझने की याद है ना आपकी पिंकी जी, वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बातों बातों में, आंखों आंखों में और इशारे इशारों में सब कुछ कह जाने की। हमारे को पता है कि आप क्या चाहते हो। मैं तैयार हूं। हाँ जी, एक मिनट। ये लॉक करके बैठी हुई है। अरे लकी जी, क्या हुआ? ये क्यों छिड़का है तुमने इस कमरे में? भाभी ने दिया था, आपको दिखाती सू। विज्ञापन का फुसफुस है। ये पति पत्नी के बीच में दूरी कैसी पिंकी जी? अरे बेल बुद्धि, कैसा हनुमान भक्त है ये। ऐसी हरकतें करते शर्म ना आवे कि? तुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, तुझे शर्म ना आता कि?
ये करूं कैसे पीछा छुड़ाऊं? अरे बावली, ये विज्ञापन का फुसफुस ना है, ये तो जहर है हमारे लिए, जहर। लकी जी, उसमें भी उसमें भी होगा शायद। अब क्या जान लेके मानेगी के? मैं क्यों लूंगी आपकी जान लकी जी? मैं तो आप पे जान छिड़कती हूँ, इसलिए तो पूरे कमरे में फुसफुस छिड़का था मैंने। पूरे कमरे में आग तक मचा रखा तूने। भाभी ने कहा था कि इसको छिड़कने से पति पत्नी के बीच की दूरी मिट जाएगी, आग आग भड़केगी, शोला भड़केगा, पर आपको तो छींक आ रही से। मेरे को समझ नहीं आ रहा आपको क्या हो रहा है। तू ना मारे को मार के रहेगी। पिंकी जी, आप ठीक हो? क्यों हुआ पिंकी जी? क्या बात है पिंकी जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? चलिए मैं आपको डॉक्टर के लिए चलता हूँ। नहीं, डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत ना से, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, आपने फुसफुस छिड़क दिया था तो उसकी महक नाक में चढ़ के दिमाग तक असर कर गई, थोड़ा उसकी वजह से बेहोश हो गई थी। प्लीज आप हमारे सामने फुसफुस ना ही छिड़को तो अच्छा है। देखिए ना, पूरे कमरे में फुसफुस की महक फैल गई है, हमारे से युग बिल्कुल ना बर्दाश्त हो पाएगी। मैं एक काम करती हूँ, आज मैं आंगन में अपना बिस्तर लगा लेती हूँ, वरना हमारी सांस फूलने लगेगी। देखो, देख